नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम क्लासिक शिक्षक के लिए। दुर्गों के अंदर हम दुर्ग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने गागरोन किला पढ़ा था। आज हम फिर से गागरोन किला और चित्तौड़गढ़ किला पढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में अपनी अलग ही ख्याति लिए हुए है और चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का गौरव का है। उसके बारे में आज हम अध्ययन करें। देखिए, देखो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ एक ऐसा किला है जो धानवंत श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के अंदर शामिल है। वो राजस्थान का सबसे बड़ा किला है और राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला भी है। अब देखिए, बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ मुख्य बातें। देखिएगा, चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ मुख्य बातें करेंगे तो चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण है वो करवाया था दोस्तों, इतिहास के मुताबिक कहा जाता है कि चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य। चित्रांगद इतिहास के मुताबिक कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आधुनिक जो निर्माता है वो राणा कुंभा है। आधुनिक निर्माता चित्तौड़गढ़ किले का जो आधुनिक जो निर्माता है वो दोस्तों कहा जाता है राणा कुंभा। आधुनिक निर्माता राणा कुंभा है दोस्तों। राणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि राणा कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल माना जाता है। इसका जो काल था दोस्तों वो 1433 से 1468 का था शासनकाल। और दोस्तों ये भी कहा जाता है, हमारे ग्रंथ हुआ है वीर विनोद जो श्यामल दास जी का लिखा हुआ है, उसके अंदर ये भी कहा हुआ है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्थापत्य का जैन। वो तो याद रखिएगा, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जन्म कहा जाता है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ये दुर्ग जो है ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो ये दोस्तों गंभीरी प्लस बेरज नदी के संगम पर बना हुआ है। ये दोस्तों कहा जाता है कि ये दुर्ग जो है गंभीरी प्लस बेरज नदी के दुर्ग पर संगम पर बना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि ये कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों मेसा के पठार पे स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा के पठार पे स्थित है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो क्षेत्रफल में कितना है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसका क्षेत्रफल की बात करें, उसकी लंबाई है 8 किलोमीटर। लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो है 2 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा किला है। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 किलोमीटर। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ये कौन से रास्ते थे। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि दिल्ली से जब आते हैं तो मालवा प्लस गुजरात के रास्ते पे पड़ता है। मालवा
प्रदेश, गुजरात की चित्तौड़गढ़ का किला जो पड़ता है दिल्ली से आती है तो मालवा प्लस गुजरात के रास्ते पे किला पड़ता है। अब देखिएगा हम आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे, हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बारे में एक कथन कहा हुआ है चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। कथन क्या है? गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ है। गढ़ है तो गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब। चित्तौड़गढ़ के बारे में कथन कहा हुआ है कि गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसके बाद में बात करते हैं इसके उपनाम क्या क्या है। उपनाम की हम बात करेंगे तो इसको चित्रकूट कहा जाता है। चित्रकूट, सिरमौर दुर्ग, सिरमौर दुर्ग, दुर्गों में दुर्ग, दुर्गों में दुर्ग, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण पूर्वी द्वार। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के उपनामों की बात करें तो उपनाम के अंदर चित्रकूट को चित्रकूट कहा जाता है, सिरमौर दुर्ग भी कहा जाता है और दुर्गों का दुर्ग भी कहा जाता है और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। और उसके बाद में इसको दक्षिणी पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। ध्यान रखना, दुर्गों में दुर्ग चित्तौड़गढ़ है और दुर्गाधिराज है रणथंभौर, दुर्गाधिराज रणथंभौर को कहा जाता है। सिरमौर दुर्ग है कि सबसे बड़ा दुर्ग चित्रकूट, इसको जो इसका निर्माण है वो चित्रांकित मौर्य ने करवाया था, इसके कारण इसका नाम चित्रकूट भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों इस चित्रांक के नाम पे क्या तालाब भी बना हुआ है, चक्रम तालाब, और एक यहाँ पुराणों में तो कहा जाता है कि इसका निर्माण भीम ने करवाया था, इसलिए यहाँ एक तालाब बना हुआ है, कौन सा तालाब? भीमलक तालाब। इसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो दानवंत श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में शामिल है। दानवंत श्रेणी को छोड़कर दानवंत श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में शामिल। दानवंत श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में शामिल किला है। कौन सा किला है? वो चित्तौड़गढ़ का किला है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर बात करेंगे कि राज्य का एकमात्र जहां आज भी कृषि की जाती है, राज्य का एकमात्र दुर्ग जहां आज भी खेती की जाती है। तो इसके बारे में कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां आज भी खेती की जाती है, राज्य का एकमात्र दुर्ग है जहां आज भी खेती की जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि राज्य का एकमात्र दुर्ग जहां आज भी खेती की जाती है। दोस्तों ध्यान रखना 21 जून 2013 को इसे विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया था। 21 जून 2013, ध्यान रखना दोस्तों 21 जून 2013 विश्व धरोहर सूची में
सन 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया गया था। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ की कोई मुख्य बातें थी। इसके बाद में अध्ययन करेंगे कि इसके अंदर मंदिर कौन कौन से, इसके अंदर मंदिर कौन कौन से। देखिएगा, अब हम बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मंदिर कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ में कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मंदिर कौन कौन से हैं, तो हम इनकी बात करें तो मंदिर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक मंदिर है पातालेश्वर मंदिर। पातालेश्वर दोस्तों, इसके बाद करें तो यहाँ पे है समधीश्वर मंदिर। समधीश्वर, इसके अंदर एक समधीश्वर मंदिर बना हुआ है दोस्तों, यहीं पे बना हुआ है कालिका माता। कालिका माता यहीं पे दोस्तों बात करेंगे तो बना हुआ है मीना मंदिर। यहाँ पे दोस्तों एक बना हुआ है कुंभ श्यामा मंदिर। कुंभ श्यामा यहाँ पे बना हुआ है कुंभ श्यामा। यहीं पे दोस्तों बात करेंगे तो एक बना हुआ है अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता मंदिर का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बनवाया था समीर। इसके बाद हम आगे चलेंगे, देखिएगा यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है सतरीश देव। सतरीश देव, यहीं पे एक मंदिर बना हुआ है श्रृंगार चौक। ठीक है, यहीं पे एक मंदिर बना हुआ है वाण। ठीक है दोस्तों, यहीं पे एक दोस्तों एक दूसरा और मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी, ये दो दोस्तों जो मंदिर है ये बनवाया था बनवीर। बनवीर ने बनवाया, ये बनवीर ने बनवाया था। देखो दोस्तों, श्रृंगार चौरी की बात करते हैं कि श्रृंगार चौरी जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और श्रृंगार चौकी जो है वो जोधपुर के अंदर है। जहाँ राठौड़ राजाओं का राजतिलक होता था, उधर राठौड़ का राजतिलक करते थे। ये आगे की बातें फिर हम करेंगे। इसके बाद जो तुलजा भवानी का मंदिर है वो बनवाया था बनवीर, और सतरीश देवी यही बनी हुई है। पातालेश्वर मंदिर बना हुआ है, समधीश्वर मंदिर बना हुआ है, मीना मंदिर बना हुआ है, कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है, बाण माता का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता मंदिर है, और तुलजा भवानी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। ये दोस्तों थे चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध मंदिर। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर छतरियां कौन कौन सी। चित्तौड़गढ़ में छतरियां, चित्तौड़गढ़ में देखा दोस्तों, हम बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ में छतरियां कौन कौन सी बनी। तो छतरियों की बात करते हैं तो यहाँ पे बनी हुई है दोस्तों बाघ सिंह की छतरी। बाघ सिंह की, यहीं पे दोस्तों बात करें तो बनी हुई है रैदास की। रैदास की, तो यहीं पे दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बनी हुई है कला राठौड़ की छतरी। कला राठौड़ दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहीं पे बनी हुई जयमल खता की। जयमल खता की दोस्तों, वही जयमल खता जो चित्तौड़ के 30 वैशाखी 1567 में अकबर के खिलाफ उदय सिंह के नेतृत्व में लड़ते हुए केसरिया हुआ था, वही जिनके बारे में
बहुत बढ़िया ये स्वामी भक्त थे। गुरुदेव सिंह की उन्होंने रक्षा की थी। गुरुदेव सिंह उस समय छोटे थे तो उनकी जगह यही लगे थे और इनकी पत्नियां थी गुलाबों जिन्होंने जोड़ा किया था। हाँ, अकबर के द्वारा जब इनको वीरता का लालच दिया गया था कि आप हमें चित्तौड़ दे दीजिए, हम आपको वीरता दे देंगे, तब जयमल पता द्वारा क्या कहा गया था पता है कि भूख न बेटे मेड़ तो न बेटे ना दो रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़, कि भूख नहीं मिलती मेड़ता से और नहीं मिलती नागौर से, यह रजवट भूख अनोखी है जो मर्या मिटेगी न चित्तौड़। हमारे मरने के बाद आप चित्तौड़ ले सकते हो, हमारे जीते जी आप चित्तौड़ नहीं ले सकते। उस जयमल पता की हम बातें कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा कि वेदास कौन थे। दोस्तों जो ये वेदास जी थे ना, ये थे मीरा के गुरु। मीरा के गुरु कौन थे? वेदास, जिनकी छतरी बनी हुई है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कला राठौड़ की बात करते हैं। कला राठौड़ कौन थे? ये मीरा के भतीजे थे। ये मीरा के भतीजे थे और राव हुक्का के पुत्र थे। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा ये थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्षत्रिय। अब इसके हम बात करेंगे इसके बाद में कि यहाँ पे तालाब कौन कौन से बने। देखो तालाब की बात करते हैं तो तालाब के अंदर की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे बना हुआ है तातंबा। अब दोस्तों आपको पता है बावड़ी क्या होती है? बावड़ी की स्टेप ऐसा हुआ जिसके अंदर सीढ़ियों से जाया जा सके, उसको बोलते हैं बावड़ी। यहीं पे दोस्तों बात करेंगे एक बावड़ी बनी हुई सीधी बावड़ी। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे बना हुआ दोस्तों गोमुख। यहीं पे बना हुआ हाथी। यहाँ पे दोस्तों एक बना हुआ सूर्य, एक बना हुआ सूर्य, एक यहाँ पे बना हुआ भीमलत तारा। एक बना हुआ भीमलत तारा। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे बना हुआ है चंद्र तारा। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या बनेगी? अब बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ के अंदर महल कौन से बनेंगे। महल। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है घोड़ा बादल महल। घोड़ा बादल महल। यहीं पे दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे बना हुआ रतन सिंह महल। और यहीं पे बना हुआ है पद्मिनी महल। पद्मिनी महल। यहीं पे बना हुआ है स्लम्बकी महल। यहाँ बनी हुई है आहाड़ा किंगल का आहाड़ा किंगल का। यहीं पे बनी हुई है आहाड़ा काबरा आहाड़ा काबरा। यहीं पे बना हुआ दोस्तों कुंभा। यहाँ पे बना हुआ है कुंभा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे बनी हुई है जयमल प्रताप। ये दुर्ग में स्थित कुछ महल। अब हम आगे बात करेंगे कि इसके अंदर इमारतें कौन कौन सी बनी हुई है। तो इमारतों के अंदर बात करेंगे दोस्तों यहाँ बना हुआ है विशेष। कौन सा? विशेष। बहुत ही इंपॉर्टेंट विजय
हम बात करते हैं विजय स्तंभ की, कि विजय स्तंभ, ये तो आप जानते होंगे कि विजय का मतलब जीत के उपलक्ष्य में बनाया हुआ स्तंभ है। अब ये किसके जीत के उपलक्ष्य में बनाया हुआ है? ये महाराणा कुंभा द्वारा सन 1437 1437 में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। और उस समय इसमें जो खर्चा आया था वो 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। दोस्तों वर्तमान में अगर बात करें तो ये राजस्थान गोरड प्लस राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। अब हम बात करते हैं विजय स्तंभ की। देखिएगा कि विजय स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? है कहाँ पे बोलते विजय स्तंभ? विजय स्तंभ है दोस्तों चित्तौड़। चित्तौड़ में इसको निर्माण किसने करवाया? निर्माण निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा। कब करवाया था? दोस्तों बात करेंगे सारंगपुर विजय की। सारंगपुर विजय की इसका जो निर्माण को करवाया था, ये करवाया था 1437 सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य के अंदर इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं इसका निर्माण किसने बनाया था? तो इसका निर्माण की दुनिया था वो जेता इसका कौन था? वास्तुकार। जेता इसका वास्तुकार था। और ध्यान रखना जेता का सहयोग किसने किया? इसके सहयोगी जो थे ना वो थे नाथा पामोर। कौन थे? नाथा पामोर। इसके सहयोगी थे नाथा पामोर। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये कितने मंजिला इमारत है? ये 9 मंजिला इमारत। 9 मंजिला ये 9 मंजिला इमारत है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति। 8वीं मंजिल पर दोस्तों ध्यान रखना कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 3वीं मंजिल पर। 3वीं मंजिल पर 2 बार अरबी भाषा में अल्लाह तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा के अंदर अल्लाह की। देखिएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी तीसरी मंजिल पे 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह की है। और 9वीं मंजिल नौवीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जिसकी रचना किसने की? दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसकी रचना की कवि इसके जो रचनाकार थे वो कवि अत्रि। दोस्तों ध्यान रखना उस समय इसको बनाने में 90 लाख का खर्चा आया। 90 लाख, ठीक है। 90 लाख का खर्चा था। वर्तमान में दोस्तों हम बात करेंगे ये राजस्थान
प्लीज प्लस माध्यमिक शिक्षा। दोस्तों वर्तमान में राजस्थान पुलिस प्लस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। अगर आप देखना चाहो तो देखना कि राजस्थान पुलिस की कैप के अंदर और यहाँ पे जो लोगो लगा हुआ है जेब के अंदर उसके पास में विजय स्तंभ की फोटो है। और राजस्थान बोर्ड के अंदर देखना चाहो तो जहाँ भी राजस्थान बोर्ड का या तो आप लोगो उठा के देख लेना या फिर आप जो भी सरकारी विद्यालयों में तो निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं उनके अंदर ऊपर लिखा हुआ है तो ये विजय स्तंभ का लोगो लगाया। अब इसके बाद उपनाम की दोस्तों बात करें तो इसे कहते हैं मूर्तियों का आभूषण। मूर्तियों का इसे मूर्तियों का अजय कहते हैं और इसे प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर, प्रथम मंजिल पर विष्णु प्रथम मंजिल पर विष्णु प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर बना हुआ है इसलिए इसे विष्णु कवच भी कहा जाता है। अब आगे कुछ बातें और करते जैसे सबसे देखिए विजय स्तंभ की बात करते हैं तो कि ये इसकी ऊंचाई कितनी है तो देखो दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है वो 122 इसकी ऊंचाई 122 फीट है। 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला। इसके बाद हम बात करेंगे कि 9 मंजिला इमारत है और इसका जो सीढ़ियां है इसमें 157 सीढ़ी। दोस्तों इसमें जाने के लिए 57 सीढ़ियां बनी। अब देखिएगा कुछ विद्वान हुए कुछ महापुरुष हुए इन्होंने इनको क्या नाम दिया। तब हम बात करते हैं उपनाम की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के अंदर इतिहासकार हुए थे। राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं कर्नल जमशेद तौर। देखिएगा बोलते हैं कि कुतुब मीनार से कुतुब मीनार से कुतुब मीनार से श्रेष्ठ की बात करें तो कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने कहा था? ये कहा कर्नल जमशेद। ये कर्नल जमशेद ने कहा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको विष्णु ध्वज का क्या कहता है? विष्णु ध्वज। विष्णु ध्वज किसने कहा? उपेंद्र नाथ डे। उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज कहा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको कहा था कि रोम के टार्जन के साथ रोम की टार्जन की रोम के टार्जन के समान किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा। किसने कहा था? फर्ग्यूसन। ये इतिहासकार ऐसे ऐसे आए हैं जो कुछ ना कुछ कह के गए हैं और हमें उलझा के चले गए। बस इनको तो कहना था सो कह गए। ये वही फर्ग्यूसन है जिसने जोधपुर किले के बारे में कहा था कि इसका निर्माण परियोजना ने किया, इसका निर्माण इंसान के द्वारा नहीं किया। ठीक है दोस्तों, ये बोलते हैं कि संगीत की भव्य भाषा ये किसने कहा था? ये दोस्तों कहा था संगीत की भव्य पाठशाला कहा था डॉक्टर सीमा। ये दोस्तों उपनाम थे, कुतुब मीनार से संबंधित उपनाम थे।
हमने कुतुब मीनार पढ़ा, ये 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंची है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें 57 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसको बनाने के अंदर 90 लाख का खर्चा आया था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ऐसी इमारत है, विजय स्तंभ ऐसी इमारत है वर्तमान में राजस्थान पुलिस प्लस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। तो इसके बारे में बात करते हैं तो कि इसका जो निर्माण है वो चेता ने किया था, जिसके सहयोगी थे नाथा मामा गुंजा, और कुंभा के उपलक्ष्य में इसका वर्णन, सॉरी कुंभा के सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे इसका कि 90 लाख का खर्च आ गया था। ये इसके उपनाम क्या थे, इसको विष्णुदूत कहा जाता है, जो उपेंद्रलाल डे ने कहा था, और संगीत की भव्य जो पाठशाला वो सीमा राठौड़ ने कहा था। तो इसके बाद फर्ग्यूसन ये बोलता है कि रोम की राजन के समान है, और हमारे इतिहास के जनक जो है कर्नल जेम्स, उन्होंने ये कहा था कि ये कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है। इसकी प्रथम मंजिल पर कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है, जिसे विष्णु मंदिर कहते हैं इसलिए, और इसमें ज़्यादा मंदिर इसलिए इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह अंकित किया हुआ है, और 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ पर स्तुति लिखी हुई है, जिसमें कुंभा के विजयों का वर्णन किया गया है। इसके बाद ये था विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बाद हम दोस्तों बात करेंगे कीर्ति स्तंभ। अब देखिएगा कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं तो कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ दोस्तों क्या है, वो मंजिला इमारत है। कितना मंजिला इमारत है, ये कितनी मंजिला इमारत है, 7। इसके बाद हम बात करेंगे कि कीर्ति स्तंभ ऊंचाई कितनी है, 75। उसकी ऊंचाई कितनी है, 122 फीट है। दोस्तों ध्यान रखना, विजय स्तंभ कितना मंजिला है, 9 मंजिला। कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है, 7 मंजिला। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 122 फीट, और कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 75। ठीक है दोस्तों, इसका जो निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों जीजा। ये एक जैन व्यापारी थे महर्षि जीजा, जैन व्यापारी थे जीजा, इसको जिजाक ने करवाया था, जैन व्यापारी जिजाक। ठीक है, इसको उपनाम क्या बोला जाता है, इसको उपनाम बोला जाता है नेहरू कर्नाटक या जैन। ठीक है दोस्तों, ये जैन स्तंभ है। बात करेंगे कि ये प्रथम जैन तीर्थ, आदिनाथ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ। इसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए, जिनके अंदर 24 महावीर स्वामी थे। ये कीर्ति स्तंभ की बात थी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि दुर्ग के अंदर 3 शाखे हुए थे। दुर्ग के अंदर कौन शाखे हुए थे, 3 शाखे। दुर्ग के अंदर 3 शाखे हुए। शाखों के अंदर बात करेंगे कि प्रथम शाखा किसके साथ हुआ था, किसने जोहर किया था, किसके नेतृत्व में केसरिया हुआ था। ऐसे ऐसे बात करते हैं कि पहला 1300